नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम चुटिया के राम मंदिर में मौजूद हैं और यहां व्यास जी रामायण का पाठ करवा रहे हैं। 351 कन्याएं बैठकर इस पाठ को सुन रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। हम व्यास जी से जानेंगे कि यह जो रामायण का पाठ कराया जा रहा है आखिर क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि दुर्गा माता से तो 10 दिनों का दुर्गा पूजा में होता ही है, लेकिन साथ साथ राम जी ने भी रावण के साथ 10 दिनों तक युद्ध हुआ था और उसके बाद तत्पश्चात दशमी को, विजयादशमी को रावण का भी पुतला दहन किया जाता है। तो रामायण पाठ का दुर्गा पूजा में कितना ज़्यादा महत्व है, खुद हम व्यास जी से जानेंगे आज। देखिए, रामचरितमानस में स्पष्ट कहा हुआ है, महामोह महिषेषु विशाला। महिषासुर जो है, महामोह जो है वो महिषासुर है। और राम कथा कालिका कराला, जगत जननी का साक्षात रूप है राम कथा। और राम कथा रामचरितमानस में मिलता है, जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें प्रदान किया है। शक्ति की उपासना भक्ति से ही हो सकती है। रामचरितमानस की आराधना करके और उसके चरित्र को अपने आप में उतार कर ही हम रावण पर विजय पा सकते हैं, बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस की जितनी भी व्याख्या है सब जनमानस तक पहुंचने चाहिए, इसीलिए रामचरितमानस के पाठ कराए जाते हैं। व्यास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं इस मंदिर में, क्या प्राचीनतम इतिहास रही है, क्योंकि लोग इतिहास को भूलते जा रहे हैं और इतिहास से ही हम हैं, आज हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ पर प्रथम बार आया हूँ और मंदिर का इतिहास जो यहाँ के लोगों से मिला है बड़ी प्राचीन इतिहास है। और ये महाराजा जो रातू का महाराजा हुए उनके द्वारा प्रदत्त भूमि और ये जो क्षेत्र है वो उनके द्वारा डोनेट था और बहुत पुराने समय से यहाँ हो रहा है। और मैं प्रथम बार यहाँ आया हूँ। यत्र तत्र सभी जगहों में हमारा पाठ कथा प्रवचन होता रहता है और यहाँ तो प्रथम बार सेवा करने का मौका। व्यास जी, कन्याएं 351 कन्याएं बैठी हुई हैं यहाँ पे, रामायण का पाठ आपके साथ निभा रही है। कितना ज़्यादा कन्याओं में कितना ज़्यादा उत्साह है? काफ़ी उत्साह है, खास करके छोटी बच्चियों में काफ़ी उत्साह है। उनमें जो है ललक है, कुछ जानने का ललक है और वो लोग सीख रही हैं। रामचरितमानस पाठ कराया जा रहा है उन लोगों में चरित्र निर्माण के लिए, क्योंकि मातृशक्ति जो है हमारा देश का चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती है। एक कन्या अगर चरित्र निर्माण कर लेती है तो एक पूरे परिवार को और पूरे समाज को जो है चरित्रवान बना सकती है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मोबाइल में, इंटरनेट में ज़्यादातर व्यस्त देखे जा रहे हैं? देखिए, जो रामचरितमानस के विषय में भी जो है मोबाइल में और गूगल में बहुत सारी जानकारियां हैं, वहां से भी ले सकते हैं। वो केवल मन को एकाग्र करने की जरूरत है भक्ति मार्ग में। और एक चीज़ मैं बताऊं, माँ दुर्गा की उत्पत्ति जो हुई है, सभी देवताओं के शक्ति का तेज पुंज एक जगह जमा हुआ है। तो समाज के सभी युवाओं से मैं ये कहूँगा कि हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सब मिल करके एक जगह आ जाओ, एक शक्ति का निर्माण करो, एक अच्छे समाज का निर्माण करो और राष्ट्र का निर्माण करो। मेरा नाम अवध किशोर वैद्य है, आचार्य अवध किशोर वैद्य, और मैं लातेहार क्षेत्र से यहाँ पे पधारा हूँ और शिक्षा दीक्षा अयोध्या जी में हुआ है। एक चीज़ जानना चाहेंगे और कि कन्याओं को किस तरह से पाठ करनी चाहिए, क्या विधि विधान होनी चाहिए पूजा की, ये आप अगर संक्षेप में बताएं। कन्याओं को मैं प्रथम दिन ही बता दिया हूँ। पूरी यहाँ पे जो है जो भी नियमावली थे सारे के सारे बता दिया हूँ। यहाँ से जाएं, पवित्र होकर के आवें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और यहाँ आवें। इसके बाद जो जाएं तो यहाँ से बिल्कुल घर जाएं, वहाँ पर पैर धो करके प्रवेश करें। काफ़ी दैवी शक्तियाँ जो हैं उनके साथ जाती हैं, उनके माता पिता को सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार से नित्य नैमित्तिक पाठ करने से उनमें जो है रामचरितमानस की जो शक्ति है सारा का सारा जो है अंतर्हित हो जाएगी। तो व्यास जी का साफ तौर से कहना है कि किस तरह से पाठ करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि 351 कन्याएं जो बैठी हुई है और व्यास जी को सुन रहे हैं, उनको दिखाएं और देख सकते हैं आप कैमरे में कि कन्याएं कितनी ज़्यादा उत्साहित है रामायण के पाठ को लेकर, क्योंकि मान्यताएं हैं कि दुर्गा जी अगर 10 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा होती है तो साथ साथ रामायण की भी पाठ की जाती है, क्योंकि राम भगवान लंका से 10 दिनों के बाद रावण से प्रमुख जो युद्ध हुई थी वह 10 दिनों तक चला था और उसके बाद ही दशमी को आकर यहाँ किया गया था। हम कुछ कन्याएं से भी बात करेंगे कि वो रामायण के पाठ को लेकर कितने ज़्यादा उनको ज्ञान प्राप्ति होती है,
क्या कुछ जानकारी होती है? रामायण पाठ आप कर रहे हैं, कितना ज़्यादा खुशी है मन को लेकर? बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे रामायण चरितमानस। आप हर साल यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं? हाँ, दुर्गा माता की भी पूजा होती है, दुर्गा पूजा चल रहा है, रामायण पाठ की जा रही है, क्या क्या कुछ है दुर्गा पूजा में और रामायण के पाठ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ जानना सीखने को मिलता है यहाँ पे रामायण चरितमानस को। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जितनी ज़्यादा कन्याओं भी पूजा कर रही है और रामायण का पाठ जिस तरह से दुर्गा माता का पाठ किया जाता है 10 दिनों तक, उसी तरह रामायण की भी पाठ की जाती है। और आप कैमरे में देख सकते हैं कन्या बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है और रामायण का पाठ साथ साथ व्यास जी ने भी बतला दिया कि कितनी ज़्यादा मान्यताएं हैं रामायण की, कितनी ज़्यादा मान्यताएं हैं दुर्गा माता की पूजा की और किस विधि विधान से निष्ठान से पूजा की जानी चाहिए। कितनी ज़्यादा ये जो प्राचीन चुटिया मंदिर है यह बताया गया कि 16वीं शताब्दी की ये मंदिर है। आप कह सकते हैं कि 300 वर्ष पुरानी ये मंदिर है। 4 गुफाओं का यहाँ पर बताया गया, यहाँ के पंडित जी द्वारा, महंत द्वारा बताया गया कि 404 गुफाएँ हैं यहाँ पर। हम यहाँ के महंत से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या प्राचीन इतिहास है यहाँ के चुटिया की राम मंदिर की। विजय जी, बहुत प्राचीनतम इतिहास है इस मंदिर का, 4 गुफाएं हैं। 16वीं शताब्दी में रातू महाराज ने निर्माण कराया था। रामायण का पाठ हो रहा है, कन्याएं भाग ली है, कितने ज़्यादा उत्साहित हैं दुर्गा पूजा में? रामायण का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ बताएं? देखिए, ये 1970 में यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि रामायण नवान परायण महायज्ञ यहाँ पर किया जाए, वो भी कन्याओं से। कन्याओं के द्वारा इसलिए हम लोग करना चाहें कि उनको संस्कार की जानकारी मिले, और अगर एक महिला को हम लोग संस्कार के देते हैं तो पूरा परिवार उसको मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आरंभ किए थे 7 कन्याओं से, और आज अभी 351 पुरानी कन्याएँ वहाँ पर बैठ गई। और इस सब 9 बजे से 4 बजे तक लगातार 9 दिन का रामायण पाठ होता है। ये रामायण पाठ अपने ही भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की उसमें पूरा पुट कर रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद बीच में व्यास जी जो हैं तो उसको बताते हैं। और शाम को हम लोग 7:30 बजे से 10 बजे तक प्रवचन करवाते हैं। तो प्रवचन के लिए बाहर से ही लोग मंगाते हैं लोगों को, ताकि वो बताएं इन लोगों को, यहाँ के लोगों को, कि हम लोग का आदर्श क्या है, हम लोग की धर्म क्या है। और ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और उसी समय 1993 से यहाँ माँ दुर्गा का भी पाठ हम लोग 9 दिनों का 9 दुर्गा पूजा शुरू किए हुए हैं। और पूरा 9 दिन को 9 कन्या 9 देवी का जो हम लोग 9 दिन तक पूजा करते हैं। और इसमें भी काफ़ी संख्या में अभी इस बार 51 जजमान लोग बैठ के पूजा किए। शाम को 7:30 बजे महाआरती होती है, उसमें लगभग 1000 लोग जुटते हैं। और उसके बाद फिर ये दोनों कार्यक्रम का सामंजस्य है एक साथ, इधर माँ दुर्गा का पूजन, फिर रामायण का पाठ, फिर महाआरती, फिर आपको प्रवचन। पूरा पाठ करने वाली बच्चियाँ और हमारे सभी सदस्यगण और गांव के जितने लोग हैं सभी मिल करके राम धुन गाते हुए पूरा चुटिया नगर परिक्रमा करेंगे। और यहाँ पर हवन होगा, सामूहिक हवन। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ सनमार्ग लाइव के लिए मैं कौशल कुमार।